Now we look at the numerical question. Question number third. Okay? क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? ABC were partner. Their capital as on 1st January 2016 was 40,000, 27,800 and 15,900 respectively. Okay? बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, इट मीन्स इस जो भी प्रॉफिट है हमारा नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले यानी कि डिवीजन करने से पहले हमें क्या करना है? वी इज एंटाइल्ड फॉर सैलरी, बी को सैलरी देनी है. कितनी सैलरी देनी है? 2,500 एंड सी फॉर 2,000 पर एनम. बी को 2,500 की एंड सी को 2,000 की सैलरी गिवन करनी है. ओके. इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल. ठीक है, इंटरेस्ट जो है कैपिटल पर कितना है? 5% पर एनम से है. तो हम जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल पर क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. ओके. आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये सब करने के बाद जितना भी नेट प्रॉफिट उनका बचेगा, ओके, उस नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले फर्स्ट जो 10,000 रुपीज़ होंगे उनको हम क्या करेंगे? ए को देंगे. ए विल रिसीव 40%. उन 10,000 का 40% कौन लेगा? ए. एंड बी कितना लेगा? 35% एंड सी लेगा 25%. ओके. प्रॉफिट आगे है इन एक्सेस टू दैट आर शेयर इक्वली. एंड 10,000 इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे एंड जितना भी ज़्यादा अमाउंट बचा है प्रॉफिट का, एक्सेस अमाउंट है, वो अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तीनों पार्टनर्स में. फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2016. एंड कब हो रहा है हमारे ईयर का? 31 दिसंबर 2016 को. और आफ्टर डेबिटिंग सैलरी. अब इसमें क्या बोला? आफ्टर डेबिटिंग सैलरी. इट मीन्स आगे है बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट द प्रॉफिट वर 23,170. हमें प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. ओके. तो हम यहाँ सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि हमारा जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? आफ्टर चार्ज बट बिफोर एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन मीन्स जो पार्टनर्स की सैलरी है या पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ओके, वो सब उस प्रॉफिट में से लेस होना नहीं चाहिए. बट यहाँ पे देखो आपको जो भी प्रॉफिट गिवन है 23,170, उसमें क्या बोल दिया कि आफ्टर डेबिटिंग सैलरी. दैट मीन इस प्रॉफिट में से सैलरी की अमाउंट क्या कर दी गई है? डेबिट कर दी गई है, डिडक्ट कर दी गई है, लेस कर दी गई है. सो अब हमें यहाँ क्या करना होगा? एडजस्टमेंट करना होगा. इट मीन्स क्या करना होगा? इस सैलरी को फिर से हमें इस प्रॉफिट में ऐड करना होगा. ठीक है. और उसके बाद हम क्या करेंगे? अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को उसी प्रॉपर तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट द फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016. particular amount. ठीक है. then the question will be read and will be entered. ओके. क्वेश्चन को हम रीड करते जाएंगे और यहाँ एंटर करते जाएंगे. सबसे पहले हम क्या देखते हैं क्वेश्चन में? जब P&L एप्रोप्रिएशन हम बना रहे हैं सबसे पहले देखेंगे कि नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा. ठीक है. पर हमें दिया हुआ है, गिवन है प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट है? 23,170. ठीक है. मैंने आपको बताया इफ़ इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो हम उसे किधर दिखाएंगे? क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो हम यहाँ क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट भी आप दिखा सकते हो. ठीक है. बाय प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट है? 23,170. अब हमने
इसे यहाँ क्यों लिखा है, इधर आउट कॉलम में क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि अभी हमें इस प्रॉफिट में कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है? जो इन्होंने लेस कर दिया था। क्या लेस कर दिया? क्या डेबिट कर दिया? सैलरी। सैलरी को इन्होंने ऑलरेडी माइनस कर दिया, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे ऐड करना होगा सैलरी को। ठीक है, सैलरी आपकी कितनी है? तो देखें, बी को सैलरी दे रहे थे वो 2500, तो यहाँ 2500 आपको क्या करना होगा? प्लस करना होगा, प्लस। एंड और कितनी सैलरी दे रहे थे? सी की सैलरी दे रहे थे 2000, तो उन्होंने टोटल सैलरी को डेबिट कर दिया था, तो हम टोटल सैलरी को ही वापस से क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम इस अमाउंट को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या अमाउंट होगी आपकी? 27,670। ओके, क्लियर? देन अब आगे हम वन बाय वन अपनी एंट्रीज देखेंगे एंड उनको एंटर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन दिया है? कैपिटल दी हुई है। हम कैपिटल को P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते हैं। ये कैपिटल कहाँ आती? अगर वो कैपिटल अकाउंट आपसे पूछता तो हम कैपिटल अकाउंट में इनकी ओपनिंग कैपिटल को मेंशन कर देते। ठीक है, अभी हम यहाँ इसमें नहीं दिखाएंगे कुछ भी। आगे बोला था दोनों की सैलरी, तो हम यहाँ देंगे सैलरी को किधर दिखाते हैं? डेबिट साइड में। तो क्या लिखोगे? 2 पार्टनर्स सैलरी। और किस किस को मिल रही है सैलरी? बी को मिल रही है सैलरी और सी को मिल रही है। तो बी की कितनी सैलरी है? 2500 और सी की कितनी सैलरी है? 2000। सो टोटल सैलरी कितनी हो गई? 4500। ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या है आपका कि इंटरेस्ट देना है हमें। किस पर इंटरेस्ट देना है? कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिलेगा क्योंकि तीनों ने ही क्या लगाई है? कैपिटल इंट्रोड्यूस की है बिजनेस में। किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा? 5% पर एनम। ओके, तो उन्होंने कैपिटल 1 जनवरी को ही लगा दी थी। 31 दिसंबर तक हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो पूरे ईयर के लिए उनकी कैपिटल लगी है। तो तीनों की कैपिटल पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ए की कैपिटल कितनी है? 40,000। तो 40,000 का 5%। ठीक है, इसी तरह से सेकंड बी की कैपिटल कितनी है? 27,800 का 5%। ओके, एंड सी की जो कैपिटल है वो कितनी है? 15,900 और उसका 5%। देखें अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ। ए की कैपिटल अपनी कितनी आ गई? 2000। बी का इंटरेस्ट कितना हो गया कैपिटल पर? 1390 एंड सी का इंटरेस्ट हुआ 795। ओके, गिवन। एंड आगे देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आगे बोला है, अभी कुछ भी नहीं है, बस हमें जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसका जो पहला 10,000 है उसको तो हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है तीनों पार्टनर्स में। एंड उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करना है। ओके, तो हम ये देखें कि कितना उनका प्रॉफिट बच रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें एंड यहाँ टोटल करें, तो टोटल आपका आएगा 27,670। ओके, 27,670। अब इसमें से इन तीनों को ऐड करके आप लेस कर दें तो वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट जितना बचा हुआ है। ओके, और उस प्रॉफिट को आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि तीनों में ए, बी और सी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कितना प्रॉफिट निकलता है पहले तो, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, फाइन करते हैं हम कितना प्रॉफिट निकलता है। देखें आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना निकला है, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट तो हमारा ये होता है, बट इस नेट प्रॉफिट में से हमने पार्टनर्स को सैलरी भी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। अगर और कोई रेम्यूनरेशन होता या कोई हमें रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना होता, तो उन सब की एंट्री हम पहले करते, बट यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया, 18,985। अब हमें इन पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन था कि फर्स्ट 10,000, ठीक है, फर्स्ट जो 10,000 अमाउंट है टोटल, देखो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया, 18,985, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट आपका आया है 18,985। इसमें से जो 10,000 हैं उनको हटा दो और बाकी की अमाउंट आपकी बची ये, ठीक है। जो 10,000 है, 10,000 को आप कैसे डिवाइड करोगे, इसका कितना परसेंट देना है ए को, 40%, ठीक है, 40% आपको देना है ए को 4,000 हो गया, ठीक है। एंड बी को कितना देना है 10,000 का, 35%, कितना हुआ 3,500। एंड सी की अमाउंट 10,000 का 25% इजिकल टू 2,500। ये 10,000 को तो इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया। एंड नेक्स्ट जो बची हमारी कितनी अमाउंट और बची, 8,985। इस अमाउंट को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो जब आप इसको इक्वली निकालोगे, इक्वली मीन्स हम 3 का डिवाइड कर दें, क्योंकि 3 पार्टनर हैं, तो इक्वली तीनों को कितना कितना मिलेगा, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने पे आएगा आपका ये 2,995। तो ये तीनों को इक्वली मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अब टोटल ए का प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000 प्लस 2,995, तो कितना हो गया 6,995। इसी तरह से बी का हम देखें तो बी का टोटल हमारा कितना हो गया प्रॉफिट, 95 और 9 और 5 हो गया आपका 14, 1, 5 और 6। ओके, सेम इसी तरह से हम सी का निकाल लें, 9, 5, 4, ठीक है, कितना आया आपका, और ये आ गया आपका, ठीक है। तो हम यहाँ दिखा देते हैं, ए की टोटल आ गई आपकी 6,995, बी का आ गया आपका 6,495 और सी का आ गया 5,495। इस तरह से टोटल प्रॉफिट आपका हो गया 18,985। ये हुआ आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, समझ में आ गया सबको। ओके, रिवाइज करना इस क्वेश्चन को।